Good morning friends. This is myself कविता विजय एंड आई होप आप सब सेफ एंड हेल्दी हैं। और ये जो वीडियो है मैंने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बताया है कि कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आप ये आजकल क्या कर रहे हो, ये मोदी केयर क्या है, इसको कैसे किया जाता है, इसमें कैसे बिजनेस किया जाता है, इससे कैसे अर्निंग की जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि मोदी केयर क्या है। तो फ्रेंड्स, मोदी केयर को जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, डायरेक्ट सेलिंग किसे कहा जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। क्योंकि जब आप इसको जान जाएंगे तो तब आपके लिए मोदी केयर को समझना बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की। डायरेक्ट सेलिंग की जो नींव है हिंदुस्तान के अंदर 1986 में रखी गई थी और वो मिस्टर समीर मोदी जी द्वारा रखी गई थी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जो है वो जो हमारे विश्व में बहुत पुरानी है, जो 1886 में आ गई थी और इसको डेविड द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। डायरेक्ट सेलिंग को क्यों बनाया गया, क्यों इसकी नींव रखी गई, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो, आजकल जो मार्केटिंग होती है वो दो तरह से होती है, एक तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग और दूसरा हम बात करते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग जिससे हम सब लोग जुड़े हुए हैं, ये एक बहुत पुरानी बाजार व्यवस्था है जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो बनता है वो सब पहले उसको कंपनी बनाती है, फिर उसके बाद वो होलसेलर के पास आता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर रिटेलर के पास, फिर हमारे पास। और उसके अलावा उस प्रोडक्ट पर जो एडवर्टाइजमेंट पर जो खर्चा किया जाता है उसको कोई सेलिब्रिटी करता है, हम जैसा कोई नॉर्मल पर्सन नहीं करता है, प्लस उसका खर्चा उसमें ऐड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वो प्रोडक्ट 10 रुपये में जहाँ बनता है हम तक आते होते 30 से 35 रुपये में पड़ जाता है और उसके बाद भी हमें उसका कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। वो प्रॉफिट सारा कौन ले जाते हैं? मिडिल मैन्स ले जाते हैं, सारे जो उसके अंदर मीडिएटर आते हैं वो सारा उसका लाभ ले जाते हैं। तो इन सब को देखते हुए 1886 में डेविड ने क्या सोचा कि ये सारा जो प्रॉफिट है इन मीडिएटर को ना मिलकर सीधा कस्टमर को मिले, सीधा कंज्यूमर को मिले, इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की नींव रखी। उसके अंदर फ्रेंड्स क्या किया जाता है, सीधा प्रोडक्ट जो कंपनी लॉन्च करेगी वो सीधा कस्टमर को मिल जाएगा और वो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट से मतलब उसको डिस्काउंट होकर सीधा जो सारा प्रॉफिट है वो किसके जेब में आएगा? हम जैसे कस्टमर के लोगों की जेब में आएगा। उसके बीच में कोई भी मीडिएटर या कोई भी मिडिल मैन नहीं होगा। तो इसी तरह से जो है डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। इंडिया के अंदर ये 1986 में आई थी, पर ये बहुत पुरानी है और इस इंडिया के अंदर लाने वाले इसको मिस्टर समीर मोदी जी थे। और डायरेक्ट सेलिंग वैसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्या करती है? FMCG प्रोडक्ट्स पर काम करती है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो जो हमारे खाने पीने का सामान जो आज तक हम कहीं ना कहीं से लाते हैं, किसी मॉल से, डीमार्ट से, रिलायंस से या किसी भी होलसेलर से लेकर आते हैं, जो हमारे जो डेली रूटीन्स में यूज़ होते हैं, सुबह से शाम तक जितने भी प्रोडक्ट यूज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं से हम लाते हैं। तो वो प्रोडक्ट आज आप वहाँ से नहीं लेके, क्योंकि वहाँ से लेने पर फ्रेंड्स आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता है, आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं आता है, आपको वहाँ से ख़रीदने पे कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। लेकिन जब आप किसी डायरेक्ट सेलिंग से इन सामानों को लेते हो तो आपको उसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे, आपको बहुत आपके अकाउंट में पैसा भी आएगा। किस तरह से वो आपके लिए एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है उसको हम समझेंगे। तो अब आपको पता चल गया डायरेक्ट सेलिंग क्या है। अब डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो मोदी केयर ही क्यों करें? वैसे तो बहुत सारी कंपनी हैं जैसे डायरेक्ट सेलिंग जो हम करते हैं वो बहुत सारी कंपनी हैं, लेकिन मोदी केयर को क्यों करना है फ्रेंड्स? तो मोदी केयर आज से 25 साल पुराना है। हिंदुस्तान में उसको कितने साल हो गए? 25 साल। तो 25 साल से जो कंपनी स्टेबल है, इतनी मजबूत है, जिसने अपनी शुरुआत सिर्फ मात्र 8 प्रोडक्ट से की थी, आज उसके पास 600 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। तो उसने कितना अपने आप को ग्रो किया है। अभी अगर आप देखेंगे तो इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है जो मोदी केयर है। और बात करें तो हम जैसे कि जो टाटा ग्रुप्स है और जो अंबानी हैं, ये सब ग्रुप बहुत पुराने हैं। इसी तरह से मोदी ग्रुप की बात करते हैं। एज ए मोदी केयर डायरेक्ट सेलिंग ये तो 1996 में ही थी, लेकिन जो मोदी ग्रुप है वो बहुत पुराना है, वो 1933 से चला आ रहा है।
कितना साल पुराना है। उसकी स्थापना हमारे मिस्टर राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने की थी, जो हमारे मिस्टर समीर मोदी के ग्रैंडफादर थे। और उन्होंने मतलब 27 नए उद्योगों की स्थापना की और मात्र 400 रुपये में बेगमाबाद में शुगर मिल्क फैक्ट्री की स्थापना की, जिससे लाखों लोगों को रोज़गार मिला। और उनको 1968 में पद्म भूषण से नवाजा गया, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के हित के लिए मतलब उन्होंने देश के हित के लिए इतने अच्छे अच्छे काम किए। हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें अपना पूरा सहयोग दिया, सैनिकों को खाना प्रोवाइड करवाया, तो बहुत अच्छे अच्छे इस कामों में सहयोग दिया। तो उनसे खुश होकर भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण से नवाजा और उन्होंने 27 नए उद्योगों की स्थापना की। उसके बाद जो उनके बेटे थे मिस्टर के मोदी, कृष्ण कुमार मोदी, जैसे कहते हैं ना कि बाप का जो कारोबार होता है फिर बेटा बहुत अच्छे से संभालता है, तो उसका सारा कारोबार किसको हैंड ओवर किया गया? उनके बेटे मिस्टर के मोदी ने। के मोदी जो थे एक विजनरी पर्सन थे, बहुत मतलब ग्रेट पर्सनालिटी थे। उन्होंने इस बिज़नेस को 90 देशों में फैलाया, मतलब नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल पर उन्होंने काम किए, जिसमें 28,000 से भी ज़्यादा कंसल्टेंट काम करते हैं और जिसका 63,000 करोड़ का कॉर्पोरेशन होता है। इतना ज़्यादा उन्होंने अपने मतलब इस मोदी ग्रुप को एस्टेब्लिश किया। और जो इसमें जैसे जो उद्योग हैं, 27 उद्योगों की हम बात कर रहे हैं, उनमें आपने बहुत सौ के नाम सुने होंगे। जैसे हमारे मोदी ग्रुप्स के धागे आते हैं, मोदी ग्लास आते हैं, मोदी यूनिवर्सिटीज़, मोदी हॉस्पिटल। और जैसे हम बात करें जीपीआई ग्रुप कितना बड़ा है, उसके अंदर जो हमारे पान विलास, फंडा गोलीज जो आती है, फंडा गोलीज आती हैं, और मोदी सीमेंट आता है। इस तरह से करके मतलब जो कलर बार आता है जो हमारा मोदी केयर का है, रेवलॉन जो है वो मोदी केयर की है। तो बहुत सारे जो है उद्योग जो है मोदी केयर के हैं। अब मिस्टर के मोदी के बाद हमारे जो गॉडफादर हैं मिस्टर समीर मोदी, उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है नेटवर्क मार्केटिंग की वो यूनाइटेड स्टेट के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से की है। और उन्होंने वहाँ से जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक पॉजिटिव थॉट के साथ इंडिया में हमारे डायरेक्ट सेलिंग की नींव रखी 1996 में, जिसकी स्थापना दिल्ली में की गई। उन्होंने देखा, इस नींव को रखने से पहले उन्होंने देखा कि भारत में जो पॉपुलेशन है, भारत का जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ा है और यहाँ के लोगों के पास क्या है, रोज़गार की कमी है। मतलब लोगों के अंदर सब लोगों को एक आज़ादी देना चाहते थे। वो चाहते थे सब लोग मतलब जैसे विदेशों में लोग फाइनेंशियल फ्री हैं, मतलब उनकी सोच इतनी अच्छी थी कि वो भारत के लोगों को ऊपर उठाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का मतलब भारत में वो लेकर आए। और जो हमारा जो मोदी केयर है वो 25 साल पुराना है। और इसके अंदर हम बात करें तो हम IDSA के फाउंडिंग मेंबर हैं और हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो GMP सर्टिफाइड हैं। GMP सर्टिफाइड का मतलब होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जो अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के जो प्रोडक्ट होते हैं, जो प्रोडक्ट अपने आप में बहुत अच्छे हैं वो हैं। आज 8 प्रोडक्ट से कंपनी शुरू हुई थी, हमारे पास आज 600 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट है। और देखते ही देखते इतने प्रोडक्ट आ जाएंगे कि जो आप मार्केट से लेते हैं वो आपको सारे प्रोडक्ट मोदी केयर में मिल जाएंगे। दूसरा 12 कैटेगरीज प्रोडक्ट की जो रेंज है वो 12 कैटेगरीज है, जिसमें आपको हर तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएंगे। आपको हेल्थ और न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट चाहिए वो आपको मिल जाएंगे, आपको पर्सनल केयर के चाहिए, आपको फूड बेवरेज से रिलेटेड चाहिए, आपको होम केयर चाहिए, आपको लॉन्ड्री केयर चाहिए, एग्रीकल्चर चाहिए, ऑटो केयर चाहिए। SM वॉचेज़ आती है हमारी, बहुत शानदार वॉचेज़ आती है। फ़ोन पे जो लगता है माइटी गार्ड है हमारा, माइटी गार्ड आते हैं, ज्वेलरी आती है और बहुत से प्रोडक्ट हैं जो अभी लॉन्च होंगे और बहुत अच्छे मतलब बहुत कहते हैं ना जिसको केमिकल फ्री प्रोडक्ट हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, मोदी केयर को करने से पहले कुछ नहीं करना है। आज आपको अपनी दुकान बदलनी है। दुकान बदलने से जो ग्रोसरी शॉप जहाँ से आप आज तक सामान लेकर आ रहे हो, सालों से आपके घरों में सामान आ रहा है, लेकिन उस सामान के बदले आपको एक चाहिए, वो सस्ता लाते हैं, महंगा लाते हैं, कैसा भी लाते हैं, आपको उसके बदले कोई प्रॉफिट, कोई कैशबैक, कोई आपको फ्री गिफ्ट्स, मतलब कुछ भी आपको मिलता नहीं है बदले में। लेकिन जब आप मोदी केयर में आएंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, सच में यहाँ प्रोडक्ट खरीदने के बाद आपको उस प्रॉफिट के अलावा एक
आपको एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। बिज़नेस अपॉर्चुनिटी कैसे? तो फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ इनकम की। आज जो इनकम होती है 2 तरह की होती है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। आज 95% लोग सिर्फ एक्टिव इनकम पर डिपेंडेड है। एक्टिव इनकम का मतलब होता है जब तक आप उस काम को करेंगे, जब तक आप उस जॉब पर जाएंगे, या आपके पास कोई बिजनेस है, शोरूम है, या आप कोई डॉक्टर हैं, जब तक आप उस काम को करेंगे, हाथ पैर चलेंगे, तो आपके पास पैसा आएगा। अदरवाइज़ आपके पास एक भी रुपया नहीं आएगा। क्योंकि ये तो आपने देख ही लिया होगा, जो अभी ये पैंडेमिक चल रहा है, कितने लोग बेरोज़गार हो गए, कितने लोग घरों पर बैठे हैं, उनके पास कोई पैसा आया, आफ्टर ऑल उनकी जो सेविंग थी वो भी सारी ख़त्म हो गई। तो अगर हमारे पास इसी तरह पैसे एक्टिव इनकम करते हैं, अगर आप एक डॉक्टर भी, अच्छे लेवल के डॉक्टर, अगर आप बीमार पड़ गए, आप क्लिनिक पर नहीं गए और आप पेशेंट को नहीं देख पाए, तो आपके पास पैसा आएगा? नहीं आएगा। अगर आपने कोई पैसिव इनकम का सोर्स, तो पैसिव इनकम आपको सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग से मिल सकती है। और डायरेक्ट सेलिंग में बात करें तो मोदी केयर से अच्छा कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है। और क्या करना होता है पैसिव इनकम के, क्या होता है कि स्टार्टिंग में मेहनत ज़्यादा होती है लेकिन पैसा कम आता है, ये दो। और लेकिन जब मेहनत धीरे 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 कम होती जाती है और पैसा धीरे 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 बहुत ज़्यादा होता जाता है। शुरुआत में आपको 2 से 5 साल का प्लान है, शुरुआत में थोड़ी मेहनत करनी है, बाद में आप खुद देखेंगे कि आप सिर्फ एक, आपको पता चलेगा कि कैसे एक राशन की दुकान बदलने से आपके जो ड्रीम्स हैं, आपने जो सोचा था, आपके जो सपने थे, वो सब कैसे पूरे हो गए। अभी आधे से ज़्यादा लोगों को तो यही नहीं पता उनके ज़िंदगी का गोल क्या है, पर्पज़ क्या है, वो क्यों आए इस दुनिया में। तो फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा हम बात करेंगे, लेकिन अभी इतना ही। और दूसरी वीडियो में आपको इससे ज़्यादा बताऊंगी। आई होप आपको समझ आया होगा कि मोदी केयर के बारे में, मोदी केयर की प्रोफाइल, मोदी केयर क्या है। तो अगर आपको इससे ज़्यादा जानना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9602 632 101, और इसके अलावा मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।